दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक जागृति और आत्मज्ञान दोनों एक ही चीज है, जबकि सच्चाई ये है कि आध्यात्मिक जागृति और आत्मज्ञान अवधारणाएं अलग अलग है और दोनों के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको इन दोनों के बीच के अंतर को समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि आध्यात्मिक जागृति क्या है। तो दोस्तों, जब किसी व्यक्ति में चेतना और जागरूकता एक सामान्य स्तर से ऊपर उठने लगती है और लोग आध्यात्मिक होने लगते हैं, इसे ही एक प्रकार से आध्यात्मिक जागृति कहते हैं। और कुछ लोग इसी अवस्था को आत्मज्ञान मानने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। असल मायने में आध्यात्मिक जागृति उस अवस्था को कहते हैं जब व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और अस्तित्व के प्रति जागरूक होता है। व्यक्ति के अंदर आत्म जागरूकता और आत्म चेतना का विस्तार होता है। वह अपने जीवन में नकारात्मक विचारों, भावनाओं और आदतों से मुक्त होने लगता है। आध्यात्मिक जागृति के कारण व्यक्ति का जीवन गहराई से बदल जाता है, जिससे उसका दृष्टिकोण, विचार और व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। अब बात करते हैं कि आत्मज्ञान क्या है। फ्रेंड्स, आत्मज्ञान वह अवस्था है जब व्यक्ति का अहंकार पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और वह अपने असली आत्मा से जुड़ जाता है। व्यक्ति को आत्मा, सृष्टि और परमात्मा के बारे में पूर्ण और शाश्वत ज्ञान प्राप्त होता है। आत्मज्ञान की अवस्था में व्यक्ति को अस्थायी मानसिक शांति और आनंद प्राप्त होता है। व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि वह ब्रह्मांड के साथ एक है और सब कुछ एक ही ऊर्जा का हिस्सा है। और चलिए अब बात करते हैं कि आध्यात्मिक जागृति किस प्रकार अलग है आत्मज्ञान से। फ्रेंड्स, आध्यात्मिक जागृति और आत्मज्ञान दोनों ही व्यक्ति के आध्यात्मिक यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां आध्यात्मिक जागृति व्यक्ति के अंदर आत्म जागरूकता और आंतरिक शक्ति की पहचान कराती है, वहीं आत्मज्ञान उसे पूर्ण सत्य, शाश्वत ज्ञान और ब्रह्मांडीय एकता का अनुभव कराता है। आध्यात्मिक जागृति वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपनी सामान्य जागरूकता से ऊपर उठकर जीवन के गहरे अर्थ और आत्मा के अस्तित्व को समझने लगता है। यह एक प्रकार का आत्मा का जागरण है जो हमारी चेतना को विस्तारित करता है। लोगों में आध्यात्मिक जागृति अक्सर जीवन के किसी बड़े बदलाव, संकट या गहन अनुभव के बाद होती है। व्यक्ति यह समझने लगता है कि भौतिक संसार से परे भी एक वास्तविकता है। वह आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का संबंध समझने का प्रयास करता है। वह जीवन को पहले से अधिक स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण महसूस करने लगता है। आप कह सकते हैं कि आध्यात्मिक जागृति शुरुआत की अवस्था है जिसमें लोग आध्यात्मिक होना शुरू करते हैं, जबकि आत्मज्ञान एक अंतिम अवस्था है जिसमें व्यक्ति स्वयं के सच्चे स्वरूप को जान लेता है। यह अहम का पूर्ण विनाश है, जहां व्यक्ति मैं कौन हूं का उत्तर पाता है। इस प्रक्रिया के बाद व्यक्ति के पास कोई भ्रम नहीं बचता और व्यक्ति शुद्ध चेतना या ब्रह्म की स्थिति में पहुंच जाता है। उसके अंदर द्वंद का भाव और मैं का भाव समाप्त हो जाता है। आध्यात्मिक जागृति आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। यह एक यात्रा है जो व्यक्ति को आंतरिक सत्य की खोज में प्रेरित करती है और अंततः वह आत्मज्ञान की अवस्था तक पहुंच सकता है। और चलिए अंत में बात करते हैं कि कैसे जाने कि आप में कितनी आध्यात्मिक जागरूकता है। तो फ्रेंड्स, अपनी आध्यात्मिक जागृति के स्तर का आकलन करना व्यक्तिगत अनुभव और आत्मनिरीक्षण पर आधारित होता है। आप कुछ सवालों का जवाब जानकर या कुछ संकेत समझकर खुद की आध्यात्मिकता को माप सकते हैं। जैसे कि आप जब खुद से पूछते हैं कि आप कौन हैं या आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो ध्यान दें कि इसके बदले में आपको खुद से क्या जवाब मिलता है। इसके अलावा इन सवालों के जरिए भी आत्मनिरीक्षण भी कर सकते हैं। जैसे कि क्या आप महसूस करते हैं कि भौतिक सुख और संपत्ति अस्थायी नहीं है, या फिर क्या आप छोटी छोटी बातों से परेशान होने के बजाय शांत और स्थिर रहते हैं। क्या आप बिना शर्त प्रेम और एकता का अनुभव करते हैं, या फिर क्या आप प्राकृतिक, ब्रह्मांड और अपने आसपास के लोगों से जुड़ाव महसूस करते हैं। क्या आप अपने भीतर शांति और मौन की खोज में लगे रहते हैं। क्या आप अपने अहंकार
विचार को पहचान कर उसे कम करने का प्रयास करते हैं? क्या आप महसूस करते हैं कि आपकी सोच और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आया है? क्या आपको लगता है कि आपका अनुभव सीमित इंद्रियों से परे चला गया है? रोज अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार का विश्लेषण करें। यह समझने की कोशिश करें कि क्या आप अपने पुराने पैटर्न से मुक्त हो रहे हैं। यदि हमने जो बताया वह सारे सवालों का जवाब आपको एक सकारात्मक संकेत देता है, तो आप यह समझ लें कि आप आध्यात्मिक जागृति की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी आध्यात्मिक जागृति और आत्मज्ञान के अंतर के बारे में। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।